नमस्ते भाइयों। भाइयों, RWA मॉक टेस्ट का एनालाइज करने जो है आज फिर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे, क्योंकि अभी तक जो है और पहले मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, और आज भी ये अब शाम को रिकॉर्ड किया जा रहा है, शाम को ये, क्योंकि दिन में मुझे और पहले से आज तो दिन में बहुत काम था, तो उस वजह से तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपना स्टार्ट। आप कैसे हो? और आपका मॉक टेस्ट, क्योंकि अब देखो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। अब आप कहोगे भैया कौन से मॉक टेस्ट का एनालाइज, वैसे थंबनेल डाल दूंगा मैं इस पे, तो आपको पता होगा कि कौन से मॉक टेस्ट का है। तो अभी अपन मेनली जो है या तो ग्रुप डी या एनटीपीसी किसी एक का करेंगे, और जो है नेक्स्ट संडे से स्टार्ट कर देंगे उसका सी ए BSF HCM का भी कर देंगे और दिल्ली पुलिस का भी कर देंगे। और कोई और अदर आपकी डिमांड हो कि भैया इसका भी कर दो तो बता देना, तो उसका भी जो है अगले संडे से स्टार्ट कर देंगे। जैसा आप लोगों को लगे कि हाँ इसकी ज़रूरत है तो उसका बताना स्टार्ट कर देंगे। और अप्रोच तो आपको पता ही है, बस अप्रोच का ये है कि अभी मुझे भी पता नहीं है कि मेरी अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि मैंने जब से CISF में ज्वाइन किया था, लगभग मैं चला गया था यहाँ से 16 एक सेकेंड, मैं चला गया था यहाँ से 17 या 18 को ज्वाइन कर लिया होगा मैंने। तो तब से बुक है, ये समझ लो बिल्कुल क्लोज थी। और जब मैं RPF कांस्टेबल का पेपर देने गया था, तब जाके जो है थोड़ा सा 2 दिन पहले मैंने जो है देखा था, फिर थोड़ा सा कि एनालाइज किया कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो लगभग वो ही पढ़ाई थी। और उसके बाद जो है अब फिर आपके सामने जो है आज का हूँ। अभी पढ़ तो रहा हूँ मैं 8-10 दिन से पिछले, लेकिन बस यही है कि और कुछ नहीं पढ़ा है, ना ही जीके ना ही कुछ नहीं पढ़ा है, केवल अभी मूल विधि। हाँ, जो UPSI बच्चे वाले जो भी भाई बंधु हों वो बस जुड़ जाएं आगे के लिए, क्योंकि अगली बार जैसे ही UPSI का मॉक टेस्ट आएगा उसका सॉल्यूशन अवश्य करवाऊंगा, क्योंकि अब मेनली फोकस मेरा UPSI पर ही है। क्योंकि RPF SI का, मैं एक RPF SI से मिला था, वो मुझसे बोल रहे थे कि भाई ऑल इंडिया में कहीं भी दे सकते हैं आपको, और आप जहाँ हो वहाँ तो आना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मुझे ऐसी मतलब लग रहा है कि ऐसी परेशानी वाली जॉब मैं नहीं झेल पाऊंगा कि कहीं और। वो बोल रहे थे कि मतलब ऐसा नहीं है जॉब में, और मुझे थोड़ा ट्रेन की आवाज़ से भी परेशानी होती है। मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तब भी ऐसा लगता है कि बाहर निकल जाए कि, और वो उसकी जो आवाज़ आती है। तो मुझे RPF SI की वजह, अब मैं UPSI की तरफ ही बोल रहा हूँ कि फिजिकल के लिए तो जाता हूँ। अभी टाइमिंग लगाई थी RPF SI की, तो जो है रनिंग तो ठीक आ रही है। ऊंची कूद में परेशानी हो रही है। ऊंची कूद 3:30 से 3:45 के बीच में, तो 3:45 तक तो कूदना हूँ, लेकिन जो है 4 पूरी 4 नहीं आई है। 4 केवल एक पहली बार जो आ गई 4, फिर उसके बाद दोबारा मेहनत करता रहा, लेकिन ये है 4 नहीं आई। हाँ ये जरूर है, हाथी ग्राउंड में, यहाँ झांसी में हाथी ग्राउंड है, वहाँ एक कोच है CB यादव। उन्होंने मेरी वाकई बहुत मदद की है ऊंची कूद में, क्योंकि पहले मैं ऊंची कूद करता था, मेरे पैर का मतलब वो बता रहे थे कि एल बनता था ऐसे, वो बनना उन्होंने ही एक्सरसाइज करवा के उन्होंने ही दूर किया है। तो जो है ऊंची कूद में उनका काफ़ी योगदान है। तो चलिए दोस्तों, अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज करते हैं अपन NTPC का। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप ये बताएं, आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं? आप सभी मॉक टेस्ट का जो है SSC का तो अभी थोड़ा सा शांत माहौल है, बाद बाकी ये है रेलवे जो है ज़्यादा गर्म चल रहा है अभी, रेलवे और दिल्ली पुलिस। तो इसलिए आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं इन सब में, आप बताएं अवश्य कमेंट करें कि जो है अगर आपने ग्रुप डी का लगाया हो या दिल्ली पुलिस का लगाया हो तो उसका भी बताएं, और NTPC में भी कितने मार्क्स हैं वो भी बताएं। अगली बार से जो है आप लोग इंस्टाग्राम पर, मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो इंस्टाग्राम पर अपना स्कोर भेज दिया करो। तो लेट ही हुआ करेगा इसका एनालिसिस, तो आप भेज दिया करोगे तो ऐसा हो जाया करेगा फिर कि जो है आपके मार्क्स भी इसी में वीडियो में शुरुआत में या लास्ट में जो है बता दिया करेंगे कि आज जो है किसके कितने मार्क्स आए हैं। क्या है कनेक्टेड? अच्छा, ये कनेक्ट नहीं था पहले, तो बता देंगे। और भाइयों, पढ़ाई देखो अच्छे से करनी है, क्योंकि पेपर तो पढ़ाई तो असली तैयारी, असली युद्ध तो जो है पढ़ाई में पढ़ाई करने के दौरान लड़ा जाता है। पेपर में तो प्रमाण दिया जाता है कि हाँ हमने भी तैयारी की है, पेपर में कोई युद्ध नहीं होता है। पेपर में तो प्रमाण दिया जाता है कि हाँ हम भी पढ़ रहे थे और हमने भी तैयारी की है, और रिजल्ट बताएगा फिर कि क्या तैयारी की है। क्योंकि अभी जब मैं RPF कांस्टेबल का पेपर देने गया, तो मुझसे कुछ दूर एक भाई बैठा था, तो वो बोल रहा था कि भाई ये और वो की मैथ का कि ऐसा वैसा। अब वो पहचानता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बस ये है वो अच्छे कि नहीं। मुझे यार लॉगिन करना है, ये मेरा पर्सनल नंबर डला है और इसमें रुको,
कुछ बुक ले लूँगा, नहीं तो आप लोगों से परेशान हो जाऊंगा मैं। हेलो, बोलो। मॉक टेस्ट का एनालाइज करवा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मॉक टेस्ट। चलिए पहले कहाँ, पहले मैथ पर ही चलते हैं। मैथ में क्या दे रखा है इन्होंने, और इसमें एडवांस आता है, एडवांस थोड़ा बहुत ही आता है, ज़्यादा नहीं आता है, तो एडवांस होगा नहीं ज़्यादातर। 3125 रुपये की राशि 3 वर्षों में x% प्रति वर्ष की। देखो अपनी स्पीड वो ही रहेगी, मैं कोशिश करूंगा अगर ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आ गए हो तो हो सकता है ऐसा कि हो सकता मैंने इतने दिनों से प्रैक्टिस नहीं की है तो हो सकता कि कहीं मैं फंस जाऊं, कोई क्वेश्चन ना कर पाऊं, तो वो आप, लेकिन आप जो है सॉल्यूशन उसका कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। और आप मुझे मार्क्स कैसे भेजोगे, अपने इंस्टाग्राम की इसी के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर कहीं भी आप मार्क्स भेज सकते हो अपने। तो और जो भी बात करनी हो, कुछ भी मैसेज वगैरह, तो वो इंस्टाग्राम पर कर सकते हो। और अपनी अप्रोच वही रहेगी जो पहले रहती थी, ऐसा नहीं है कि अप्रोच चेंज हो जाए, अप्रोच वही रहेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3125 रुपए की राशि 3 वर्षों में x% प्रति वर्ष की दर से इतने रुपए हो जाती है, ठीक है। 35 15, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है समान राशि पर और समान समय के लिए, ठीक है, तो ये साधारण ब्याज की बात, ठीक है। यहाँ तो ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। अब आप कहोगे यहाँ दिया क्या है, हो सकता है इंग्लिश में दिया भी हो, एनुअल इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड, ए दिया है कंपाउंडेड, लेकिन हिंदी में जो है नहीं दिया है। लेकिन नहीं दिया है तब भी आपको ये समझना है कि हाँ ये लैंग्वेज ही कह रही है कि जो है यहाँ सी आई है और यहाँ ये लिख ही दिया है चक्रवृद्धि की साधारण ब्याज है। और आपको ये देखना है कि जहाँ, भाई मिट क्यों नहीं, मैं बहुत दिनों से यार दूर हूँ इससे, तो क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे कि, हाँ तो इसे देखते हैं। तो कितना, 3125, और ये हो कितनी गई है, 3 वर्ष में हो गई है 3515.20। अब 3125 इसे देख के कुछ लग रहा है, 5 की पावर 4 है ये, लेकिन ये पॉइंट है, ये पॉइंट हटाते हैं, ठीक है, 2 जीरो बढ़ा दिए। ये तो मेरे हत्ते ही नहीं लग रहा है यार, ये देखो यहाँ से 2 जीरो बढ़ा दिए हैं, नहीं यहाँ 2 जीरो बढ़ा दिए हैं, ठीक है, यहाँ ये पॉइंट हटा दिया है। अब यहाँ से इसे कैंसिल करते हैं, ये मिटाने का सिस्टम शायद कुछ हो गया है इसमें, ठीक है। हाँ तो यहाँ ठीक है, अब इसे देख के लग रहा है कि ये स्क्वायर या पावर 4 बनेगा। यहाँ कितना हाँ 2 से कैंसिल करो, 2 एकम 2, दो 2 पंजे 10, ये हटाने का सिस्टम, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चिक 12, 1 4 2 7 14, 2 पंजे 10, 0, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से भी ये 1 जीरो से 0 चला जाएगा और आधे हो जाएंगे, आधे 2 एकम 2 यार, 2 एकम 2, 1 2 7 14, 1 2 पंजे 10, 2 7 14 और 1 2 6 12, ठीक है। तो 17 576 और 15, ए देखो क्यूब बन गया, ये बन गया 25 और 26 का। तो इसका मतलब क्या है, 25 से 26, 25 एक बढ़ रहा है 25 पे, इसका मतलब 25 चौको 100, 4%, और 4% 2 और ऐड करना है, इसका मतलब 6% निकाल दो, इसका जो है 6% निकालना है। तो क्या पूछा, साधारण ब्याज कितना होगा, तो इसका 6% कितना होगा, 5% होगा 312, और टाइम कितना दिया है, समान राशि पर समान समय 3 साल में, तो कितना होगा 36 18, तो इसका 18% निकाल दो। 18 का गुणा करेंगे, 18 पंजे 90, या फिर 9 से डिवाइड करना देख लो, 5 दूनी 10 और 4 14 नहीं कट रहा है, 5 दूनी 10 और 8 18, एक कट रहा है, और ये तो कन्फर्म है कि पॉइंट में आएगा, तो ये देख लेते हैं, 5 दूनी 10 पंती 15 और 6 21, ये नहीं कट रहा है, मतलब आंसर ये हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए उलझ चुके हैं इतने मन, आगे से नहीं उलझेंगे, कोशिश करूंगा कि सॉल्व भी ना करना पड़े, क्योंकि ये बोर्ड में कुछ तो मैं
मैं देखूंगा, मुझे समझ नहीं आता है इसमें क्या। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता पुरुष हैं, ठीक है, और शेष महिलाएं, 40% पुरुष मतदाता साक्षर हैं। अगर 40% पुरुष मतदाता साक्षर हैं तो 60% अशिक्षित होंगे, और कितनी, इतनी महिलाएं निरक्षर हैं। कितने प्रतिशत, अच्छा साक्षर का पूछा है, तो 55% पुरुष साक्षर है, उनका 40% साक्षर है, पुरुष साक्षर है 40, तो 55 का 40 निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, 5.5 और 4 का गुणा करेंगे तो 20 और 2 22, प्लस फीमेल कितनी है, अगर 1/3 जो है निरक्षर है तो 2/3 साक्षर होंगी, और 45 अगर 55 अगर पुरुष है तो 45 फीमेल होगी, तो फीमेल कितनी आ जाएंगी, 15 थी 45, 15 दूनी 30, 30 और 2 मतलब 42, 52, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है, तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। पहले ए कार्य शुरू करता है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यार प्यास आ रही है मुझे। ए 12 दिन में, मैं बोतल रखी है इधर, भैया अंकुश कोई है, कोई भी नहीं है, ठीक है। ए 12 दिन में, बी 30 दिन में, वे बारी बारी से एक एक दिन, ठीक है। इसका मतलब एलसीएम 60 ले लो, तो कितना आएगा, 12 पंजा 60 और 30 दूनी 60, ठीक है। तो 2 दिन में कितना काम होगा, ओवरऑल 7, 2 दिन में काम कितना पूरा करवाना है, तो 7 8 56 मतलब 8, 16 दिन काम करवाओ। फिर 16 के बाद 17वें दिन ए आएगा काम करने, क्योंकि यही शुरू कर रहा है, तो 17वें दिन ए आएगा, मतलब 16 दिन काम चलेगा केवल। ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। 17 दिन में काम कितना बचा है, केवल 4 बचा है, और 5 से मतलब ए हो जाएगा, नीचे तो 5 ही आएगा, ठीक है। ए लगा के मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। अरे यार आप ईयरफोन लगाए पड़े हो, कभी हटा भी लिया करो। भाई ये छोटे भाइयों से सब परेशान रहते हैं। चलिए, अरे ये तो एलजेब्रा का क्वेश्चन पूछ लिया। इसमें क्या, हाँ x प्लस वाई प्लस जेड 11 है, ठीक है। इसमें सीधा सीधा फार्मूला, ये फार्मूला मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जो इसमें फार्मूला यूज हो रहा है, सीधा फार्मूला ही देखते हैं। और इसमें इसके सामने आता है फार्मूला a प्लस ए माइनस 3x बाय आता है x बाय जेड, और ये कितना होगा 1604। ये फार्मूला मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ये यहाँ आएगा, फार्मूला क्या होता है लिख के बता देता हूँ, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाय जेड इक्वल टू एक्स प्लस बाय प्लस जेड, कोष्टक में इधर आएगा x प्लस बाय प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3x बाय जेड, जो ए लिखा है ए आएगा वहाँ कोष्टक में, ठीक है। ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये पूरा लंबा फॉर्मूला, और ऐसे एक नहीं है, ये 4 फॉर्मूले हैं, और आपको ये चारों फॉर्मूले याद करने होंगे। ये चारों फॉर्मूले अगर इसमें पूछा है, इसका मतलब ये है रेलवे में अलजेब्रा का ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ये चारों फॉर्मूले याद कर लेना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अभी तक जो है एसएससी जीडी के लिए कंटेंट डाला जा रहा था टेलीग्राम पर, अब लेकिन पूर्णतः रेलवे पर ही होगा, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में अभी वैसे पेपर तो ठीक गया है, मैथ में जहाँ तक उम्मीद है सारे के सारे सही हो गए, लेकिन फिर भी देखते हैं अगर कोई सिली मिस्टेक ना हुई हो तो इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 11, कोष्टक में 11 का स्क्वायर 121 माइनस 3, इसके बाद ये कितना है माइनस 6, तो 36 18 आ जाएगा, ये 3 हटा ही दो, हटेगा नहीं वो, 18 आ जाएगा। तो 18 और 121 कितना होगा, 18 और 121 होगा, इसमें जोड़ देंगे तो 139, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 और 3 12, हासिल 1, 3 और 1 4, हासिल 1, नहीं गलत कर लिया, ये पढ़ाई छोड़ने का नतीजा है तो मिल रहा है। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 और 3 12, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 1, ठीक है। तो 1529 और 1604 इधर आएगा, इधर भेज दो, ठीक है। समझते रहना आप,
थोड़ी खिचड़ी पक गई है ये फॉर्मूला के चक्कर में। ए इधर भेज दिया, ए इधर भेज दिया, तो कितना आएगा 3xy z, और इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 1604 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 29 जाएंगे, इसका मतलब कितना 29, 69 और 4 69 नहीं 71 और 4 कितना आएगा 75, 75 बचेगा, और 3 से भाग देंगे, इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, ठीक है। और ये आपको जब फॉर्मूला बता दूंगा मैं तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है, ये इतना बिना कुछ लिखे, ठीक है। 3 और 7 के अनुपात में शराब और पानी का अनुपात है, ठीक है, और 3 लीटर मिश्रण को 3:5 के अनुपात में शराब और पानी के 4 लीटर। अच्छा, ये 3 लीटर का मिश्रण है, ये ओवरऑल कितना है 10, और ये 3 लीटर का मिश्रण है, बोल रहे हैं 10 की वैल्यू कितनी है 3, इसका मतलब 0.3 हो गई, 10 से भाग देंगे 1 यूनिट की वैल्यू 0.3 का मतलब 0.9, और यहाँ से कितना आएगा 27.21, ठीक है। ऐसे इसे कर लेंगे, कितना हो रहा है 8 की वैल्यू है 4 यूनिट, मतलब 1/2, 1/2 से इसे रखेंगे सीधा यहाँ 3/2 और 5/2, इसका मतलब कितना आएगा यहाँ 1.5 आएगा, और 5/2 का मतलब यहाँ 2.5 आएगा, ओवरऑल ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 24, और यहाँ से कितना आएगा 25 और 20, 25, 35, 45, 46, तो 24 और 46 कटेंगे तो 12:23, ठीक है। एक कक्षा में 15 छात्र क्लास टेस्ट में नीचे दिए गए अंक प्राप्त करते हैं, जहाँ पूर्णांक अंकों का, ठीक है, इतना इतना है, तो माध्यिका ओवरऑल छात्र कितने हैं 15, और माध्यिका पूछा है। माध्यिका का मतलब क्या होता है, माध्यिका का मतलब होता है बीच का, और कोई भी एक ऑर्डर में लगा लो कि जैसे छोटा फिर बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे आप चाहो वैसे, वैसे सब असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लगा लो। तो अगर 15 है तो माध्यिका कौन सी होगी, 7 इस साइड होंगे, 7 इस साइड होंगे, एक बीच वाला होगा, जो 8वां होगा 7 पहले होंगे 7 बाद में होंगे, तो इसका मतलब माध्यिका कौन सी होगी, बीच वाला कौन सा 8, तो 8 लगा लेते हैं, 8वां देख लेते हैं कौन सा है। पहले नंबर पे क्या आएगा, सबसे छोटा कौन है 18, 1, 18 के बाद 19, 2, 20 है, हाँ 20, 3, 21, 4, 21 के बाद 22 नहीं है, 23 नहीं, 23 भी नहीं है, 24 है, 24 है, 5, 24 के बाद 25, 25 है नहीं, 26 है, 26, 5 के बाद 6, 26, 27, 27 है, 27 है, 7 और 28, 8, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा 28, समझ रहे हो। ऐसे पूरे लाइन से लिखेंगे तो वो अलग लिख के आप लिख के कर सकते हो बाद में कि ये है, बीच वाला चूज कर लो, ठीक है। टाइम तो माय गॉड, हाँ, एक व्यापारी 25% की एकल छूट देता है, और व्यापारी को बी समान वस्तु पर 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि ए द्वारा दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट से 320 रुपये अधिक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। क्यों ये क्वेश्चन तो ठीक है, मुझे बीच में याद आ गया, भैया जो भी यूपी पुलिस में जिसके कांटेक्ट में हो, कि जो यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हो, मुझे ये बताओ, जैसे हम ज्वाइनिंग के लिए हमें पहले ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तो वो ज्वाइनिंग लेटर पोस्ट ऑफिस से घर पे आएगा, या ये बोल रहे हैं जो भी मतलब यूपी से देख रहे हैं, कुछ भाई बता रहे थे कि वो ज्वाइनिंग लेटर थाने में आएगा, तो मुझे इसके बारे में अगर किसी को नॉलेज हो तो मैसेज कर देना। ये 25%, ठीक है, 25%, और इसका 20 और 5 का सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 और 5 25 माइनस 20 500, मतलब 1 माइनस हो जाएगा 24, तो इनका डिफरेंस कितना बोला है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 320, तो अंकित मूल्य कितना होगा 32,000, कितना हो जाएगा 32,000। ए और बी ओ केंद्र वाले वृत्त के 2 बिंदु हैं, पहले तो ओ केंद्र वाला वृत्त बनाओ, ठीक है, ये वृत्त है, इसमें शेप दी है नहीं, अच्छा ये उस मोड पे चल रहा है, एंड्रॉइड मोड पे नहीं है, ये पीसी पे है, हाँ ठीक है। एक ओ केंद्र वाला वृत्त है, सी बिंदु ए और बी के बीच वृत्त के लघु चाप पर है, इसका मतलब ठीक है, लघु चाप का मतलब क्या होगा, छोटा, ए है यहाँ, ए यहाँ बी है, और इन दोनों के बीच में मान लिया कि ये यहाँ सी है, ठीक है, ये सी है, लघु चाप पर स्थित है, ठीक है। ए और बी वृत्त की स्पर्श रेखाएं, अच्छा ए और बी पर बिंदु डी पर, ठीक है, 2 ए स्पर्श रेखाएं जा रही हैं और ये बिंदु डी पर मिल रही हैं। मैं इससे थोड़ा टेक्निकल देखूंगा तो सब कुछ तुम्हें
जनरेट किया हुआ मिलेगा अगली बार से, कि ऐसे सर्कल हो या वो हो। अभी तक क्या है, एडवांस के क्वेश्चन मिलते नहीं थे, तो वो है नहीं इसमें। यदि ए डी बी 25 है, कलर चेंज करते हैं, ए डी बी 25 है, अच्छा ए डी बी ए 25 है, ठीक है, और ए सी बी बताएं, ए सी बी ए बताना है, ठीक है। एक केंद्र है, अगर ए 25 है तो यहाँ से आ दिया, तो यहाँ 180 माइनस 25 होगा। 180 माइनस 25 कितना आएगा, 25 जाएगा तो आएगा 155, ठीक है। 155, हाँ 180 में से जाएगा 155। अब यहाँ केंद्र पर बनाया हुआ कोण परिधि पर कितना होगा, आधा होगा। आपको अगर ये आता है तो ही आएगा, और आने में वैसे कोई खास नहीं है। मैं लिंक डाल दूंगा जियोमेट्री की, क्योंकि अब तो जियोमेट्री पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जियोमेट्री की, तो वहाँ पूरी प्लेलिस्ट होगी, आप जियोमेट्री पढ़ लेना एक बार। यहाँ का आधा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। आधा करने पे कितना आएगा, यहाँ आधा करने पे कितना होगा, आधा करने पे होगा 2 से भाग देंगे 7.5। और अब इन दोनों का, बहुत पेन चेंज करना पड़ रहा है, अब इन दोनों का जो ये दोनों है ना, इन दोनों का सम 180 होगा। अगर इन दोनों का सम 180 होगा तो यहाँ कितना आएगा, अगर 77.5 है यहाँ, तो यहाँ कितना आएगा, 180 में से 77.5 जाएंगे, इसका मतलब 0.5 बचेगा, ओनली 2 ऑप्शन बचे, और 0.2, इसका मतलब ये रहेगा ऑप्शन सी। ये ग्रीन कलर अच्छा लगा यार, यही चूज करेंगे अगली बार से, ग्रीन। अच्छा, एक कंपनी में केवल 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, ठीक है, श्रमिक और अधिकारी होते हैं। 35% कर्मचारी अधिकारी हैं, और एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत वेतन से 39,000। यार ये तो CHSL वाला, भाई मैं ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन पेपर में छोड़ के आया था। ये CHSL जब मैंने पहली बार, जब मैंने 2021 में फॉर्म डाला था, 2022 में पेपर हुआ था इसका। और इस CGL में, मतलब ये समझ लो, अगर वो CHSL निकल गया होता, क्योंकि जब मेरा वही टारगेट था, तो मैं आज आपके सामने नहीं होता, मैं कहीं जॉब कर रहा होता, क्योंकि जब मेरी सोच विकसित नहीं थी, मैं उतना ही सोचता था। तो ये तब एक क्वेश्चन आया था, और मैंने ये पेपर में क्वेश्चन छोड़ दिया था, ठीक है। अब इसे समझना थोड़ा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्चुअल में, आपको इसका अल्टरनेट भी बता देंगे, जो ज़्यादा समझदार होंगे उनके लिए। बाद बाकी जो है, जो पहली बार, क्योंकि पहली बार मैंने भी इसे, जो अल्टरनेट निकला है ना इसका, वो पहली बार मुझे भी नहीं पड़ा था पहले, तो मान लिया इनके कि एक्स है, ठीक है। अब 35% कर्मचारी जो है अधिकारी हैं। अब ठीक है, पहले तो ये देखो, एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से इतना अधिक है। अगर मान लिया कि एक्स जो है कर्मचारी का है, ठीक है, अरे यार, तो इसका औसत मासिक वेतन कितना निकलेगा, ओवरऑल कितना 35x, और इसका कितना निकलेगा, अगर कुछ भी x, हाँ इसे x ही मान रखा है वरने तो x, और इसका कितना निकलेगा, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा, अच्छा हाँ, इसका कितना निकलेगा 65 बाय, ठीक है। अब ठीक है ये थोड़ा, और ओवरऑल कितना, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल जोड़ दो, तो टोटल जोड़ने पे कितना आएगा 100, और ये कितना ज्यादा है 39,000। आपको मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा, और ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा, अगर समझ आ जाता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो आप जो है आगे ऐसे से ही कर सकते हो। तो x 100 और ये 35 इधर आएंगे तो कितना बचेगा x 100 से, अब आज हाँ, तो कितना बचेगा 65x, और ए भी इधर आएंगे 65, तो कितना बचेगा 65 बाय बराबर 39,000, ठीक है, 1000 ही है ना, 3 0, हाँ। तो और ये 65 कॉमन ले लेंगे, तो ये 65 से 65 उड़ा देंगे, 65 कॉमन आ गया, इसके नीचे रख दिया। तो और यही पूछा है उसने कि एक अधिकारी और एक कर्मचारी का औसत वेतन का अंतर बताओ। अगर इसमें पर्टिकुलर ए पूछा होता कि दोनों का, तो वो निकालने में अपन को बहुत परेशानी, और वो बिना इमेजन के नहीं निकाल सकते थे। और जैसे मैं शॉर्टकट बताऊंगा, वो इमेजन करके आप जस्ट कुछ पलों में, लेकिन ये है वो इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है एक आध दो ही मिलते हैं। ऐसा क्वेश्चन मुझे उसके बाद अब देखने को मिला है, मुझे इतने सारे पेपरों में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं टकरा गया हो, कभी नहीं टकराया। तो ये क्वेश्चन दोबारा जब, बस ये है इसलिए चुभा था क्योंकि इस क्वेश्चन की वजह से
जो है, जब मैं क्या बताऊँ, 65 से भाग देंगे तो 13 से काट देंगे इसे, ठीक है। 13 से काटेंगे, 13 × 39, 13 × 5 = 65 और 5 × 30, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 6 एरा। चलो अब इसका दूसरा दिखाता हूं आपको। अब आपने ऐसे देख लिया, अब जो है आपको फुल, अब आपको महसूस होगा कि जो है इसे एक्चुअल में कैसे करना था, ठीक है। देखो ध्यान से समझ, हेलो, हाँ मैं ये बोल रहा था, अरे नहीं भैया मैं गया था, हाँ तो हाँ उन्होंने बोला कि अच्छा, तो फिर ठीक है, तो फिर उन्हें भेज दो। अच्छा ठीक है, उन्होंने ये बोला था कि कर दिया है उन्होंने, हाँ यहाँ से हो चुका है। अच्छा ठीक है, भेज दो, मैं मिल लूँगा। ठीक है भेज दो, मैं कुछ टाइम से जा रहा हूँ तो वहीं लाइब्रेरी मिल लूँगा, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप भेजो, ठीक है। हाँ बस कुछ ही समय से मैं, हाँ, ठीक है। उत्तरी की माइक ऑन है या ऑफ है? हेलो हेलो। हेलो, अब आवाज़ आ रही होगी शायद, बट अगर आवाज़ गायब हो गई तो आप गालियाँ देने लगोगे। मैं वैसे भी बहुत दिनों में एनालाइज करवा रहा हूँ, और भाई अब मेरा बुलावा आ गया है तो थोड़ा मुझे जल्दी जाना है, ठीक है। ABC एक व्यवसाय में भागीदार है, ठीक है। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, ठीक है। लिखना ही पड़ेगा आपके लिए, और C, ठीक है। हाँ लाभ का 1/7 का, और कितने महीने, ठीक है, 7 महीने उपयोग करता है, ठीक है। लाभ के 1/5, और सी ने 9 महीने 46 रुपए का निवेश किया, तो एक ही पूंजी। देखो सबसे पहले क्या देखना है कि कितनी पूंजी निवेश की, ये पूछा है ए के बारे में, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, पहले ही लिखाया है कई बार, आपको बहुत बार लिखा है, हजारों बार, कि क्या होता है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। और पूरा जो है ऐसे क्वेश्चन जितने भी होते हैं पार्टनरशिप के, वो इसी फॉर्मूले को ऊपर नीचे करके हो जाते हैं। तो देखो इन्होंने जो है टाइम पहले से ही दे रखा है। टाइम क्या दे रखा है, 5 महीने ए, और बी का कितना है 7 महीने बी का, और सी का कितना है 9 महीने सी का। और इन्होंने प्रॉफिट भी दे रखा है। प्रॉफिट का रेशियो क्या है, प्रॉफिट का रेशियो है 1/7 ए का, और बी का कितना है, बी का 1/5। तो अगर 1/7 ए का है, बी का 1/5 है, ओवरऑल तो कितना मान लेते हैं कि इनका कितना 7 पन्ना 35, इनका 35 है। अगर ओवरऑल 35 है पूरा, जैसे ओवरऑल अगर 35 है तो इसका 1/7 है। 1/7 होने का मतलब क्या है, 1/7 होने का मतलब क्या है, 7 से भाग देंगे तो इसका मतलब इसका 5 है प्रॉफिट, और 1/5 होने का मतलब क्या है, इससे भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 है प्रॉफिट। अब अगर 7 प्रॉफिट इसका है तो बाद बाकी 35 में से और जो बचा होगा वो सी का होगा, और सी का होगा 7 5 12, इसका मतलब कितना होगा 23, 23 सी का होगा। भाई मुझे थोड़ा आइडिया भी चला गया है समझाने का और इसे फिर लिखने का भी। तो अब उसने पूछा क्या है, निवेश पूछा है ए का, ठीक है, ए का निवेश पूछा है और सी का निवेश दिया है। तो क्या निवेश का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट का टाइम नीचे रख देंगे, तो प्रॉफिट अपॉन टाइम कर देंगे तो आ जाएगा इन्वेस्टमेंट अपना, आ जाएगा या नहीं, आ जाएगा ना। हाँ तो प्रॉफिट अपॉन टाइम, टाइम कितना है 5 7 9, तो ये 7 से 7 कैंसिल, 5 से 5, तो ये कितना आएगा 9/9/23।
और ये दिया हुआ है कितना, सी का 4600 रुपये है, 23 की वैल्यू दी है 4600, 23 दूनी 46, तो 9 दूनी 1800 रुपये ए का और बी का दोनों का ही 1800 आ जाएगा। यार मुझे लग रहा है इस बार मैं चलिए, अरे ये कोऑर्डिनेट मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, ये मुझे कम आता है अगर ऐसा। हाँ ये तो इजी है, बाद बाकी ये है। पॉइंट 5 है, ए देखो एक्स पहला है दूसरा वाई है, इतना तो आपको आता ही होगा। तो अगर ए पॉइंट 5 है मतलब ए यहाँ होगा, और एक एक्स तो जीरो है ही, दूसरे में वाई जीरो है, ए 5 है, ठीक है। और तीसरे में क्या है 2.2, इसका मतलब यहाँ मान लो इन्हें, ठीक है। ए है 2.2, यहाँ 2 है, ए यहाँ से कर लो 1 2 3 4 5 इसी तरह से, ठीक है। और ए वाई अक्षांश है, ये एक्स अक्षांश है, ठीक है। तो उसने बोला क्या है, अच्छा एक बनाते हैं सरल रेखा, नहीं सरल रेखा बिल्कुल नहीं बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इनमें से कोई नहीं। समबाहु तो नहीं, लेकिन समद्विबाहु जरूर बनाते हैं। आप कहोगे कैसे भैया, आप नहीं कहोगे वैसे इतने सरल क्वेश्चन में कैसे भैया, लेकिन फिर भी आप कहते हो, मुझे आप पे भरोसा नहीं है। देखो ये दोनों भुजाएं, ये दो है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, और इस भुजा का नहीं कह सकते ये दोनों भुजाओं से बड़ी होगी, इसलिए इसका कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये दोनों भुजाएं जो है बराबर होंगी, और ये बराबर होंगी, इसका मतलब क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समान दो राशियां प्रत्येक को 8% और 4% की साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 साल पहले प्राप्त होती है। अच्छा ठीक है, प्रत्येक मामले में प्राप्त राशि इतनी है। अच्छा, ये बाद में जो है सेम प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो पहली बार कितना, पहले में 8% और दूसरे में 4%, और साधारण ब्याज है अगर, तो इसका मतलब दोनों साल सेम सेम बढ़ेगा। और 2 साल पहले प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 2 साल पहले अगर इसे प्राप्त करना है, तो ये जितना ये 1 साल में दे देगा, जितना ये पहला वाला 1 साल में दे देगा, उतना ही ये 2 साल में देगा। और उसने कहा है 2 साल पहले, इसका मतलब 1 का गैप है, लेकिन यहाँ 2 का गैप करना है, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 और 4 होगा, तो कितना होगा 2 और 4 होगा, और 2 और 4 होगा तो ये बराबर बराबर 16 16 दे देंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 ही ये देगा और 16 ही ये देगा प्रॉफिट। तो उसने बोला क्या, तो क्या दिया है प्राप्त राशि, इसका मतलब जो है टोटल जोड़ के दिए है, क्या कहते हैं जैसे मूलधन और ब्याज जोड़ के क्या बनता है मिश्र धन, अमाउंट। तो अमाउंट दिया है, तो ओवरऑल कितना 116 अमाउंट आ जाएगा, 116%। अरे बहुत होना, हेलो, हाँ नहीं मॉक टेस्ट का एनालिसिस करवा रहा, ठीक है ठीक है। देखो तो इसका कितना 145, ठीक है, इसे कैंसिल करेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से ये कितनी बार जाएगा 116, मतलब पहले तो एक बार ही काटो, 116 और कितना बचा 29, 116 दूनी 232, कितना बचा 232, 290 में से 232 जाएगा, कितना बचेगा 290 में से 232, 48 58, और 58 मतलब 1160 बटे 2 580, 5 बार, इसका मतलब 125। आप कहोगे ये ऐसे कैसे, ये स्टैंडर्ड ही कटेगा क्योंकि ऑप्शन भी जो है सभी स्टैंडर्ड दे रखे हैं, और दो सभी में लास्ट में जो है 2 जीरो दे रखे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 125 और 2 जीरो, क्योंकि 1% की वैल्यू है, 100 की निकालेंगे तो यही आएगा। दो स्थानों के ए और बी के बीच की दूरी क्रमशः बी और सी के बीच की दूरी का अनुपात 3:5 है, ठीक है। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और b से c तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो भाई देखो ये क्वेश्चन, या तो इसमें मान लो कि हाँ 3 और 5, कुछ अल्टरनेट कुछ अच्छा सा ढूंढते हैं। मैं कल से जो है ऐसा करूँगा, कल से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, देखो इसमें ये देखते हैं, इसमें दिया है x-10 और x+10, क्योंकि वैसे क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा तो लूपहोल, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो इसलिए, और टाइम तो आपके पास भी नहीं रहता है पेपर में, तो आपको भी ये देखना चाहिए। x-10 और x+1, अगर मान लो x मान लिया कि x 5 है, तो
5 नहीं, ये माइनस में चला जाएगा। x 15 है, ठीक है, x मान लिया 15 है, तो 10 माइनस करेंगे x 5 आएगा, और यहाँ 15 या इसका मतलब 16 आएगा, और इनका डिफरेंस 11 आएगा, क्योंकि यहाँ 10 कम है या एक ज़्यादा है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस एक, क्योंकि x तो बराबर है ना, तो 11 आना चाहिए। और आप कहोगे कि भैया अगर रेशियो, जैसे रेशियो पूछा है, अगर कट जाता है, तो अगर मान लो डिफरेंस 12 आ रहा था, कट जाएगा तो आधा हो जाएगा, कि आप ऐसा सोच रहे होगे, तो 11 का आधा क्या होगा, 5.5। और जबकि ऐसा डिफरेंस तो आएगा नहीं, क्योंकि रेशियो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, अगर कहीं भी फ्रैक्शन लगा है या थोड़ा सा भी कट रहा है, उसे रेशियो नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब जो है ऑप्शन में। और ये सोच कैसे आई मुझे, ये सोच इसलिए आई क्योंकि यहाँ देखो 11 का डिफरेंस है और यहाँ देखो 11 का डिफरेंस है, बस ये है पहले में कम होगा, पहले में कम होगा, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? आ गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। कोई है बाहर? कौन है? चलिए देखते हैं। बी ए पी 80, ठीक है, ए क्यू सी पूछा है, ठीक है, ए क्यू सी ए पूछा है, ठीक है, तो ए पूछा है तो बता दो ए, क्योंकि ए अगर एक्सटर्नल एंगल निकल रहा है, ए 80 है, तो इन दोनों का जोड़ के सम 80 होना चाहिए, तो ये 50 होगा। है? आपको समझ में आ तो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने, अगर जिसने एडवांस नहीं पढ़ा होगा उसका, देखो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का कोई भी ए एक्सटर्नल एंगल निकला है या ऐसे त्रिभुज बना हो ए निकला है, तो इसका सम इन दोनों के सम के जो है बराबर होगा, ए इन दोनों के सम के, ऐसे इन दोनों के सम के बराबर होगा। ओह अच्छा, तो कितना आएगा 50। पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक को 16 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले 24 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी मिलकर 16 में भर रहे हैं, और जबकि सी 24 में खाली कर रहा है, ठीक है, ए खाली कर रहा है। ए और बी को एक साथ 10 घंटे के लिए खोला गया, फिर बंद कर दिया गया। पाइप सी, अच्छा सी कितने समय में खाली करेगा? देखो ए कितना, इनका एलसीएम ले लो, 120 नहीं, अच्छा 48 भी तो आ रहा है, 48 ले लो, ठीक है, 48 एलसीएम ले लिया इनका, ए 48 एलसीएम ले लिया, और 48 एलसीएम लेने के बाद फिर क्या, 16 थी 48 और 24 दूनी 48, और एक खाली करने वाला है, ठीक है, और 10 घंटे के लिए खोलेगा ए और बी, इसका मतलब 30 भर दिया होगा, और ये कितने टाइम में खाली कर देगा सी, 15 घंटे में खाली कर देगा 2 की स्पीड से, तो 15 आंसर हो जाएगा। मंजीत ने, भाई आधा घंटा निकल चुका है, 15 क्वेश्चन हुए हैं। मंजीत ने 2200 रुपये में एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल, देखो अब बहुत जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि मुझे और भी तो 22,000 रुपये में, ठीक है, खरीदी, ओवर हैंडिंग और रख रखाव पर 3,000 रुपये खर्च कर दिए, मतलब उसे 25,000 की पड़ गई, और फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने 500 रुपये कम में खरीदा होता तो उसका लाभ प्रतिशत, अच्छा लाभ प्रतिशत, अगर उसे 12% का लाभ अभी हो रहा है और 500 कम में खरीदा होता, 25,000 की मोटरसाइकिल अगर उसने 500 कम में खरीदी होती, इसका मतलब कितना, 2% का फर्क पड़ जाता, सॉरी 2% क्यों, 2%, हाँ 2% ही, पर 1/50 2%, तो 10% आंसर आ जाएगा, 2% कम कर देंगे। यदि 9 संख्याओं का, ठीक है, 88 से पूर्णतः विभाज्य, तो क्यू के सबसे बड़े मान के लिए पी स्क्वायर माइनस क्यू का मान क्या होगा, जहाँ पी और क्यू प्राकृत, ठीक है, ये देखते हैं यहाँ क्या होगा, 11, इसका मतलब इन्हें जोड़ लो, 7 और 5 12 और 6 18 और 8 26 प्लस क्यू, ठीक है, और इनका डिफरेंस कितना, सामने क्या आएगा, P प्लस 9 और 4 13 और 2 15, ठीक है। अब इसमें बोला क्या है, Q के सबसे बड़े मान, इसका सबसे बड़ा मान, इसका सबसे बड़ा मान, इसका मतलब 8 से कटना भी चाहिए, तो 7 रख लो, 8 9 72 और ये, ठीक है। अगर इसका 7 रख लिया तो इसका 7 रख लिया तो इसका कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये देखते रहना, अगर कहीं भी डाउट लगे तो वहीं थोड़ा सा पीछे करके वीडियो दोबारा देख लेना। ये 33 हो जाएगा, और यहाँ कितना, यहाँ 22 कर सकते हैं, तो यहाँ भी 7, इसका मतलब कितना आएगा, 77 49 माइनस 7 42, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ कौन रख सकते हो, और इससे छोटा रखेंगे तो, नहीं नहीं 9 रखो ना, 8 1 8 4, हाँ 9 रखो, तो 9 रखेंगे, यहाँ 9 रखेंगे, तो ये उतना ही सेम बढ़ेगा, तो ये भी सेम बढ़ेगा 9, तो 9 में 81 माइनस, यानी कि 72 आंसर हो जाएगा। ये क्यों नहीं आ रहा, अरे डाटा इशू, फोन कहाँ है,
पता नहीं वो चल भी कैसे रहा है, क्योंकि इसमें तो डाटा ऑफ है। ठीक है, ये दोबारा घूम के कर लेंगे। बैक जाए, यही है ना? हाँ यही है। अब डाटा ऑन हो गया तो ये दिखने लगा। कमांड ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो इसे सॉल्व नहीं, लेकिन सॉल्व नहीं करते इसे। क्या थीटा 90 के बीच में है और ये 2x मतलब 30 रख लेते हैं इसकी जगह, थीटा की जगह। और जैसे ही 30 रखेंगे तो क्या होगा, सेक 30, टेन 30 और ये 30, इसमें भी 30, और इनका मान रखते जाओ। इसका मान आएगा, देखो मैं वर्बली मान रख ले रहा हूँ, आप रख लेना। जैसे ही 30 का मान रखोगे तो सेक 30 मतलब कॉस का अपोजिट सेक्स। सॉरी, ये वीडियो काटनी पड़ेगी। सॉरी भाई, वैसे मैं कट कर दूंगा यहाँ बीच से वीडियो। तो 30 ठीक है, 30 रख दिया है। अब कॉस का अपोजिट होगा ये, और कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो ये कितना होगा 2/√3 प्लस ये कितना होगा, टेन 30 का मान कितना होगा, टेन 30 का मान हो, अरे √3 लगाओ भाई, टेन 30 का मान होगा 1/√3 और इनका होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस, वैसे मैं रख नहीं रहा था लेकिन रख रहा हूँ, कॉसेक 30 टेन 30 का साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होगा 1/2, तो इसका कितना होगा 2 अपॉन 1 माइनस इसका कितना होगा 2, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे ओवरऑल, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, √3 नीचे आएगा, ऊपर 3 आएगा, और √3 से √3 कैंसिल, इसका मतलब 3 इधर से आ जाएगा, और ये कितना होगा 3 ये हो जाएगा -1, इसका मतलब -3 इधर से आ जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। आप बाद बाकी कुछ भी रख के पुट करके देख सकते हो, और वैसे भी सॉल्व करके, वैसे मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये यहाँ फॉर्मूला नहीं मिल रहा था, फिर इसे घुमा के ले जाते इसका वो परमेकर टाइप से करते ऊपर स्क्वायर करके, तब कहीं जाके निकाल पाते, तो इसलिए मैंने वो सोचा। बाद बाकी अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप ऐसे मत करना, फ़ायदा ऐसे करने में ही रहेगा, क्योंकि और आगे फंसोगे आप जब लंबा क्वेश्चन होगा कोई। ABC ठीक है, तो क्या बोला है, विद्यार्थियों की लड़कियों सभी विद्यालयों के लड़कों के बीच अनुपात, मतलब टोटल काउंट करना है, ठीक है। ABC अच्छा यहाँ तक करना है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। लड़कियाँ, पहले लड़कियाँ देख लो, लड़कियाँ कौन सी हैं, ये रही पिंक, 1150 1050 और कितने हो गई 600 1600 और 1700, 1700 जो है ये रहा ऑप्शन, केवल एक ही है, लड़कियां पहले 1700, और कोई है नहीं, ये रहा, ठीक है। क्योंकि जो एक्स्ट्रा होगा, मतलब ये देख रहे हो, जो एक्स्ट्रा होगा जो इधर से बॉयज से होके आएगा, वो बॉयज से होके आएगा वो ठीक है, लेकिन 1700 तो आगे आएगा ही आएगा 17, क्योंकि 0 वो स्टैंडर्ड है। आप कहोगे भैया ऐसे कटेगा नहीं, ये कोइंसिडेंस होता है। मार्च के महीने में दिलीप ने प्रतिदिन औसत 501 की कमाई की, ठीक है। पहले 18 दिनों में उनकी औसत कमाई 495 थी, और पिछले 15 दिनों में उनकी औसत कमाई, ठीक है, 18 को 17 से 50 रुपये अधिक कमाया, ठीक है। 18 मार्च को उसने कितना कमाया, ठीक है। 18 मार्च को 17 की मार्च की कमाई से 50 अधिक कमाया, ठीक है। तो पहले देखते हैं 18 दिनों की कमाई कितनी है, 495, औसत से कितना कम है, औसत से है 6 कम, 18 मल्टीप्लाई 6 -6, तो 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, 108 कम है, ठीक है। और आगे क्या है, 15 दिनों की 505 है, इसका मतलब 4 ज़्यादा है, 15 चौको 60, 60 जोड़ने पड़ेंगे, तो ओवरऑल कितना हो रहा है, 40 और 2 48, 48 कम है, 48 है ना, 40 और 8 48, तो ये 48 कम है, ठीक है। और उसने क्या बोला है कि अगर ये सेम सेम होता तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन ये बोल रहा है एक दूसरे से 50 अधिक है। अब वो 50 अधिक है तो 48 तो चला ही गया होगा, अब जो बचा होगा केवल 2 बचा होगा। अगर 50 अधिक है तो 48 तो इसमें चला गया होगा, बचा होगा 2, तो एक 2 या तो 17 में 2 कम कर लो और 18 में 2 का मतलब 17 में 1 कम कर लो और 1 18 में जोड़ दो, तो दोनों इक्वल हो जाएगी, क्योंकि बाद बाकी 48 तो वो यही भाग गया। इसका मतलब 18वां कितना आ जाएगा, 18वें की बात होगी तो 502 आ जाएगा, और जो है वो क्या बोलते 17वां कितना आ जाएगा, 17वें की बात होगी तो 17वां आ जाएगा 500, तो 18वां पूछा है तो 18वां 502 लगा के चलते बनेंगे। व्यंजक
ये बहुत लंबा है। हाँ, इस नहीं, इसे बाद में कर लेंगे, क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन मिले वो दे दूं मैं केवल, और फिर मैं चलता बनूँ। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का समान आधार है जो 28 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफल समान है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की भुजा ऊंचाई 12 है, तो त्रिभुज के शीर्ष लंब की ऊंचाई, देखो दोनों के आधार समान है, ठीक है, जो 28 है। अब फॉर्मूला क्या होता है, समांतर चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज हो उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणा हाइट। और कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज में बस 1/2, कोई भी का मतलब ऐसा जिसमें बेस गुना हाइट दिया हो, मतलब जो बेस गुना हाइट, जैसे कि ऐसा त्रिभुज है कोई भी, उसमें हाइट दी है और बेस दी है, ये उसी से मतलब नहीं है कि आपके माइंड में समकोण आ जाए कि केवल समकोण में ही, कोई भी त्रिभुज हो कैसा भी हो, अगर उसकी हाइट दी है और बेस दिया है तो आप बिना सोचे समझे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी बेस और हाइट आ जाएगी। तो उसने क्या बोला है, उसने बोला समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 12 है। अगर समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 12 है तो इसकी जस्ट डबल करनी होगी, क्योंकि 1/2 इधर जाएगा तो 12 दूनी 24 हो जाएगी। आया समझ, आ गया होगा, नहीं आया हो तो यही थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना, आपको तुरंत आ जाएगा ये। दो संख्याओं का HCF और LCM 8 और 48 है, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या पहले तो 3 है, और इनका क्या HCF 8 है, 38 24 हो जाएगा, और इनका 8 काट देंगे तो 8 से 48 3, हाँ 24 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 5 वाली 3 छोटे पिघलाकर घनों है, छोटे घनों की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अरे यार ये तो ठीक है, देखते हैं। इन्हें पिघला के घन बना रहे हैं, अगर इन्हें पिघला के घन बना रहे हैं तो इनका पूछा क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे घनों का, छोटे घनों का क्या होगा, छोटे और बड़े घनों का क्या होगा, 6a²। अब इनकी साइड देख लेते हैं, और ए 6a² के संग में छोटे घन कितने हैं, 3 ही है ना, तो 6a²। अब इसकी साइड, तो साइड किससे निकलेगी, ओवरऑल इसे ऐड करेंगे, तो 3 त्रिके 9, सॉरी 27 आएगा, क्यू करेंगे तो 27, और 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, ओवरऑल कितना आ रहा है, 5 4 9 और 7, 9 और 7 16, हासिल 1 10 और 1 11, हासिल 1 216। इसका मतलब 6 साइड आ गई है, और अगर 6 साइड आ गई है तो 6 टोटल 6 आएगा। इसका मतलब ये है ना तो 7 है इसमें, और ना ही, क्योंकि 6 पूरा तो ये 3 6 आ गए हैं, यहाँ से एक 6 गायब भी हो जाता है, मान लो 2 भी हो गए तब भी एक 6 तो बचा ही रहेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए चूज करके जो है चलते बनेंगे, तो पूरा उसे सॉल्व नहीं करेंगे। एक मल्टी स्टोर आउटलेट ने एक हफ्ते में इतने आइटम बेचे, ठीक है, 25% का लाभ अर्जित किया। लाभ क्यू संख्या में वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर भी है, क्यू को कौन बताएं, लाभ क्यू संख्या में वस्तुओं के, अच्छा जितना लाभ हुआ है संख्या में उतना ही जो है वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25% का लाभ अर्जित किया है, ठीक है। लाभ क्यू संख्या में वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कुल मिला के ये है कि लाभ पूछा है उसने संख्या में, तो अगर ये 25% लाभ पर बेचा है, 25% का मतलब क्या होता है, 4 से 5, तो ये 5 की वैल्यू है, तो 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 7 35 और 5 25 275। तो ये अपना लाभ कितना आ गया, क्यू, तो क्यू पूछा है 275, और इसी की संख्याओं में पूछी है तो 275 ही आंसर हो जाएगा। एक ठोस घन जिसका आयतन इतना घन सेंटीमीटर है को समान आयतन के 27 घनों में काटा जाता है, छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², ठीक है, 6a², और ठीक है, इससे क्या, अरे यार लेकिन अच्छा ठीक है, एक देखो एक चीज देखते हैं इसमें, बाद बाकी कैलकुलेट तो कर लेंगे, मुझे कोई मजा नहीं है, लेकिन देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे बाद में। कैलकुलेट तो आप भी कर सकते हो सिंपल तरीके से, लेकिन ऑप्शन से देखते हैं। एक तो ये है कि 6a², और इसने पूछा क्या है, छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब यही फॉर्म में होगा, तो जिससे 6 से भाग देने के बाद जिसमें कोई भी संख्या स्क्वायर आ रही होगी मेनली वही आंसर होगा,
तो यहाँ क्या आ रहा है, 6 एकम 6, 2 बचे, 6 चौको 24, 2 बचे, 6 चौको 24, ये आ गई 144। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। यहाँ से काटेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3, 6 छिंग 36, ये आंसर नहीं होगा। ये मैं श्योर कह सकता हूँ कि ये आंसर नहीं होगा। हेलो, हाँ रोहित। यार कंफर्म नहीं है कल है कर सब हो कैसे रहे, प्रवचन हो कैसे रहे। अब देखे यार घरे आवे कि अब डिसाइड नहीं है अभी कि शायद ज़्यादा के ज़्यादा कल नहीं तो परसों तो कंफर्म आ जाओ। बता रहे थोड़े से टाइम में, अब टेस्ट एनालिसिस करवा रहे थे यार। ठीक है। अब यहाँ में कितने लगभग 20-25 मिनट। अरे यार, रुको तो फिर मैं साउंड ऑफ करूँ। रुक जाओ, कल आ जाओ, ठीक है। चलो भाइयों, करते हैं इसे। तो ये 6 से काटा। गांव में क्या है, प्रवचन चल रहा है और मुझे प्रवचनों के लिए बुलावा आ रहा है, तो इसलिए, और मैं भी इच्छुक हूँ जाने का, लेकिन टाइम की कमी है। लेकिन जहाँ तक मैं कल जो है चला ही जाऊँगा। 6 एकम 6 यहाँ से काटा, 6 पंजा 30, 6 छिंग 36, ये भी नहीं है। 6 एकम 6, 3, 6 छिंग 36, और 6 ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर, ये पर्टिकुलर एक एक चेक किया उस पर जैसी बात, बाकी ये है, ये आंखों आंखों में ही आप चेक कर सकते हो। 900 कर्मचारियों वाले एक कार्यालय में किसी विशेष दिन 10% महिला कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारी मौजूद थे। ठीक है। और अगले दिन 8% पुरुष कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारी, ठीक है, मौजूद थे। इन दोनों दिनों में प्रत्येक में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या समान थी। इसका मतलब जो 10% फीमेल हैं और जो 8% मेल हैं, ये जो है बराबर है इनका, ठीक है, समान थी। इस कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, अच्छा मेल की पूछिए, तो ये यही निकाल दो, एफ अपॉन एफ, तो ये कितना आएगा 4 और 5, तो मेल कितना आएगा, मेल आएगा 5। ठीक है, तो ओवरऑल 9 हो रहा है और 5 की वैल्यू 500 हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसे देख लेते हैं। इससे इसे तो 2 के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये। अगर 2 के स्टैंडर्ड फॉर्म में होता तो डायरेक्ट रख देते, इसका मतलब इसे अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -1 है, इसका मतलब क्या बचेगा 1/2, -2 की पावर -1 तो 1/2, प्लस यहाँ से क्या बचेगा 2 अकेला बचेगा, बराबर 320। और यहाँ कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 आ जाएगा ओवरऑल। तो 5/2 का मतलब क्या है, ऊपर 2 और नीचे 5 का मल्टीप्लाई। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे और कर दो, तो ये 10 हो जाएगा, 10, तो 2 दूनी 4, 4 गुणा 32, 32 गुणा 4। और यही पूछा है x की वैल्यू, तो अगर 2x बराबर इतना है तो 32 का मतलब क्या है, 2 की घात 5, और इसका मतलब क्या है 2 की घात 2, 5 और 2 7, 7 आंसर हो जाएगा इसका। यार इसमें क्वेश्चन ज़्यादा ही अच्छे दिए, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है। 2016 और 2019 में कंपनी ए का कुल उत्पादन, ठीक है, 2017 और 18 में सी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। 16 और 19 में, 16 एरा कंपनी, किसकी बात हो रही है, ए की, 16 एरा और 19 एरा 100 है। ठीक है, और 17 और 18 में सी, 17 और 18 में सी एरा 120 है। ठीक है, तो उत्पादन का कितना प्रतिशत है, मतलब 5 से 6, और ये कितना प्रतिशत होगा, तो 5 से 6 मतलब 6 से 5 होना चाहिए। 6 से 5 केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है जो 6 से 5 ला सकता है, और कोई। मौन पत्तों की एक गड्डी में उत्तरी की, ये तो प्रायिकता है, ये तो दूर दूर तक भाइयों। एक क्वेश्चन ये नहीं है, आप अपने हिसाब से कर लेना, मैं अगली बार जो है पढ़ के आऊँगा, तो जो है कहाँ प्रायिकता, अच्छा 35 हो गए, तो अगली बार मैं प्रायिकता पढ़ के आऊँगा अगर इसमें आ रही है तो। चलिए अभी थोड़ा टाइम भी है, रीजनिंग सॉल्व कर लेते हैं जितनी हो जाएगी तो, और अगली बार से जो है तरीके से आपको पूरा मूक सॉल्व करवा दिया जाएगा। 18 नंबर 168, तो 14 गुणा 28, तो कितना आएगा 832, लास्ट में 2, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी बुद्धि खुल रही है इतने टाइम में, कि इतने टाइम से करते करते
क्योंकि काफ़ी दिनों से मैथ से हाथ ही नहीं लगाया था। 8 2 ठीक है। इसमें क्या चेंज करें? इसमें अगर गुणा का तो कोई भी चेंज होगा नहीं, क्योंकि गुणा अगर भाग में बदलते हैं तो कुछ नहीं होगा, इसका मतलब। हाँ, और ए तो गया। हाँ, गुणा और प्लस ए, यहाँ गुणा 60, ए बहुत पहुँच जाएगा, ए भी गया। इन दोनों में से एक होगा, तो ए यहाँ काटने से नहीं, केवल एक ही होगा, क्योंकि अगर भाग चेंज नहीं किया तो ये कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन बी ही होगा आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम चुनिए। सी एक्स क्रैक्स जे क्यू, अच्छा ये अपोजिट है, तो डी आई के आर नहीं, ये नहीं है। ये नहीं, ये भी नहीं है। ये अच्छा केवल एक ही नहीं, तो फिर कुछ और लॉजिक होगा इनमें। और लॉजिक क्या है? इसमें कितना 4 कितने जोड़े? 7 ऐड किए, फिर 7 ऐड किए, ठीक है, फिर से 7 7 ऐड किए, 7 और 18 और 7 22, बिल्कुल। 5 और 2 12, 7 और 7 19, और 19 और 7 23 कैसे हो गए? ये गलत है। हाँ, इसे और चेक कर लेते हैं ना, बिल्कुल 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 और 23, बिल्कुल ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि 19 से डब्लू कर दिया है, 23 कर दिया है, जबकि यहाँ 7 जुड़ के आना चाहिए था। विशिष्ट कोड को ठीक है ये लिखा जाता है, तो लिखा जाएगा। तो ऐप ठीक है। तो पहले तो क्या है, ठीक है, ऐप से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले ऐप को बी करके कि कम हो के, तो ऐप एल को क्या बी, तो बी केवल एक ही ऑप्शन में तो है, ऐसा तो नहीं है लेकिन हो भी तो वैसे गलत नहीं होगा, क्योंकि के ठीक है। हाँ, कम करके लिख रहे हैं थोड़ा बहुत, कम करके फिर एक में जोड़ रहे हैं, सही है। एक महिला पूर्व की ओर 11 किलोमीटर चलती है, पूर्व की ओर 11 किलोमीटर चलती है, ठीक है, और दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर बाएं, एक बार फिर बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, एक बार फिर बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलती है, यहाँ चल गई 15, ठीक है। फिर 16 किलोमीटर, 15 चलती है, इसका मतलब 7 इधर है, 8 ऊपर चल गई, ठीक है। फिर 16 किलोमीटर चलती है, कहाँ? दाएं मुड़ के, दाएं मुड़ के 16 किलोमीटर चलती है, ठीक है। और फिर अंत में दाएं मुड़ के 8 किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर मतलब फिक्स आ गई है यहीं, ठीक है। हाँ, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 16 और 3 16 और 3 कितने होंगे? 19 और 11 30, 30 तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब गलत कर दिया कहीं। दाएं मुड़ती है और 7 चलती है, और एक बार फिर दाएं मुड़ती है। अच्छा, दाएं, ए इधर की वजह इधर मुड़ेगा 3, ए इधर की वजह ये यहाँ से जाएगा, एक कुल मिला के ये है, केवल ये यहाँ की वजह यहाँ, इसका मतलब 3 कम हो जाएगा, 3 और ये जुड़ा है, 3 दूनी 6 कम हो जाएगा, तो इससे मतलब 24 आंसर हो जाएगा। ये आप बनाओगे तो 24 आंसर हो जाएगा, मैंने गलत मोड़ दिया था उसे, तो ऑप्शन में नहीं था वो। बी एम क्यू, ठीक है, एम के बाद डब्लू है, ठीक है, तो एम के बाद डब्लू है, इसका मतलब सेकंड पे डब्लू होगा, सेकंड पे सारे में डब्लू है, बी से स्टार्ट है, इसका मतलब ठीक है। तो टी, बी भी बी भी एम डब्लू, यहाँ एम डब्लू होगा, इसमें नहीं है, और एम डब्लू इसमें भी नहीं है, एम डब्लू इसमें है और इसमें है, इन दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये तीसरे में चेंज है, ठीक है, तीसरे में जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा। क्यू के बाद क्या होगा? क्यू यानी भी से पहले बी आएगा, बी आएगा, इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। घुमाने की अनुमति नहीं है, अंतर्निहित है, ठीक है। देख लेते हैं। ये रही सी में, नहीं ये नीचे को आ रहा है, इसमें नहीं, इसमें कट्टी, इसमें हाँ ए इसमें हो रही है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि किसी विशिष्ट कूट भाषा में 12 अगस्त को सोमवार था, तो कैलेंडर भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे तो कैलेंडर भी नहीं आता इसे भी, लेकिन एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। 12, अच्छा एक ही कुछ चेंज नहीं किया है इन्होंने, तो देख लेते हैं, बाद बाकी ये कैलेंडर में मुझे बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में। 12 अगस्त, अगस्त सितंबर, एक महीना आएगा, नहीं तो सितंबर ही तो आ गया सीधा, तो यहाँ से यहाँ कितने 12 दिन मतलब 18 दिन ए, और यहाँ से कितने आएंगे 25 दिन ए, तो कितने आएंगे
7 दूनी 14, 4 दिन ए और 4 दिन ए, 8 दिन, मतलब केवल एक दिन और जाएगा, एक दिन जोड़ देंगे तो सोमवार से सीधा मंगलवार आ जाएगा। अरे नए टॉपिक मतलब एनटीपीसी देना है तो नए टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। दो बिंदु हैं, दो बिंदु इसमें हैं और इसमें है, मतलब ये दोनों कैंसिल, और ये बीच से कटा हुआ है, ए कटा हुआ है केवल सी, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। आवाज आवाज सही है? हाँ ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें क्या है, पिता पुत्र और पति, हो सकता है अनानास लीची फल, अच्छा फल के अंदर ये दोनों आ जाएंगे, ये सही है। एल बाल पृष्ठ के विपरीत, पहले तो इन्हें अच्छे से देखो, एल कहाँ है, एक ये रहा एल, और और ये रहा एल, ये रहा एल, ठीक है, और ये एच है, एच है, हाँ सब में ये एच रहा यहाँ, तो ये एच 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 पे तोड़ दो इसे, एच यहाँ से एल, तो एच यहाँ से बी, इसका मतलब बी आंसर हो जाएगा इसका। इसे क्या अपोजिट करना है, और अपोजिट करना है मतलब पलटना है नीचे, मतलब नीचे भरा हुआ आएगा, ये तो कैसे ही चला गया, और ये एक छोड़ के एक भरे हो गए, ये तीनों भरे हैं, ये भी चला गया, ये दोनों पास में नहीं आएंगे, भरा हुआ अलग अलग आएगा, तो ऑप्शन ए एक कतार में आरंभ से 13वें स्थान पर है, ए रहा 13वें स्थान पर, ए से पहले 13 लोग और हैं, ठीक है, और ए और बी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, बी ए के बाद खड़ा है, बी ए के बाद, इसका मतलब बी कहाँ खड़ा है, 13, 14 और 15, और दो व्यक्ति बैठे हैं, बी मतलब 16 पे है, ठीक है, और यदि कतार से पहले 8 व्यक्तियों को हटा दिया जाए, ठीक है, 8 व्यक्ति पहले हटा दिए तो आरंभ से बी का मान, अगर यहाँ से 8 हटा दिए तो 16 में से 8 हट जाएंगे तो 8 बचेगा, तो बी का मान कितना आएगा, 8। एक्स बाय के बिल्कुल दाएं बैठा है, एक्स जो है बाय के बिल्कुल दाएं बैठा है, बाय के दाएं बैठा है, ठीक है, एक्स 5 स्थान दाईं ओर जाता है, एक्स 5 स्थान दाईं ओर जाता है, ठीक है, ये 5 स्थान दाईं ओर चला गया, मतलब कुल मिला के 5 स्थान दाईं ओर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 बार चला गया, ठीक है, और बाय 5 स्थान बाईं ओर जाता है, ए भी 6 पीछे चला गया, कि इनके बीच में पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, ये कैसे पूछा है, अच्छा वे दोनों छोरों पर पहुंच जाते हैं, मतलब ये 6 पे पहुंच के दोनों छोरों पर पहुंच गए, इसका मतलब 12 से ज़्यादा नहीं होगी। दिए गए प्रश्नों का निर्णय लें, ठीक है, लेते हैं निर्णय। PZA फुटबॉल टीम में हैं, उनके उनमें प्राप्त औसत गोल के अनुसार उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर शीर्ष से दूसरे स्थान में कौन है, ठीक है, ए ने PZ से अधिक गोल किए, जेड ने पी से अधिक गोल किए, तो क्या बोला है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, ठीक है, ए ने पी और जेड दोनों से, पी और जेड से अधिक गोल किए, जेड ने पी से अधिक, जेड ने पी से अधिक, मतलब यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये मतलब दोनों की ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत है, दोनों कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। ये क्या है, वृत्ताकार मेज, पहले तो वृत्ताकार मेज बनाओ, ठीक है, इस पर कितने लोग बैठे हैं, 2 2 4 2 6 8, पहले 8 बिठाओ, मैं बाद बाकी यही कर रहा हूँ, आरपीएफ कांस्टेबल में मैंने जो क्वेश्चन आया था ना, ऐसा ही मैं भी एक क्वेश्चन था इस तरह से बैठाने से, मैंने ये क्वेश्चन बाद में ही किए थे, तो पेपर ऐसे ही निकलते हैं, जब आप जो ऐसे क्वेश्चन हो उन्हें गेट आउट कर दो कि भाई बाद में आना। अभी हम झुकते हैं, पी यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, पी जो है यू के दाईं ओर, इधर नहीं, इधर ही, हाँ यहाँ बिठा लो, क्या परेशानी है, पी यू के दाईं ओर तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, यू के दाईं ओर, ठीक है, पी और टी के, पी और टी के ठीक मध्य बैठा है, कौन बैठा है, पी और टी के ठीक मध्य बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है, अच्छा पी और टी के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, या तो टी यहाँ बैठा होगा या टी यहाँ बैठा होगा, तभी एक व्यक्ति बैठेगा इनके अंदर, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, एस क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एस जो है क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, इसका कोई जिक्र ही नहीं है, क्यू ना तो पी और ना ही यू का निकटतम पड़ोसी है, भी आर का निकटतम पड़ोसी है, यू भी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए है केवल, यहाँ देखो यू का जिक्र हो रहा है, क्यू ना तो पी का और ना ही यू का निकटतम पड़ोसी है, क्यू ना तो पी का है, यहाँ भी नहीं बैठेगा, और ना ही, इसका मतलब क्यू या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ, तो क्यू को या तो यहाँ बिठा दो
या तो यहाँ बिठा दो क्यू को या यहाँ बिठा दो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है यार ये तो। एस क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू के बाईं ओर पहला दूसरा, यानी कि एस यहीं बैठ सकता है बाईं ओर इसके, नहीं नहीं पहला दूसरा, पहला दूसरा बाईं ओर, और यहाँ से पहला दूसरा यहाँ नहीं बैठ पाएगा, इसका मतलब क्यू यहाँ नहीं होगा ये, ठीक है। यहाँ टी ही होगा फिर, और टी भी कंफर्म नहीं है, टी ऊपर भी हो सकता है। भी आर का निकटतम पड़ोसी है, भी आर का निकटतम पड़ोसी है। फंसा रहा है यार ये क्वेश्चन, मुझे पल्ले ही नहीं पड़ रहा। भी आर का निकटतम पड़ोसी, अगर भी आर का निकटतम पड़ोसी है तो यहाँ कर दो इसे। यू, भी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अच्छा भी नहीं है यू का, इसका मतलब भी यही बैठ सकता है, और भी आर का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। एस क्यू के बाईं ओर, ठीक है। कोई रह गया? पी और टी के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, पी और टी के मध्य एक व्यक्ति, ठीक है, क्या बैठा तो है। तो क्या पूछा है? डब्लू के, तो डब्लू केवल यही बचा, तो डब्लू के पड़ोसी, पड़ोसी मतलब यू और क्यू, यू और क्यू ये रहे। भाई बहुत टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन, इसीलिए कहते हैं कि ये क्वेश्चन बाद में करो। मैं भी बाद में ही करता हूँ, वो तो बीच में पता नहीं। हाँ, लर्न लाइफ लेसन, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है? लर्न का। पहले ये देखो, लर्न इधर है, इधर है, इधर, केवल यही है लर्न और कहीं नहीं है, तो इसका मतलब इन तीनों में से एक होगा। ए पी, ए ऑप्शन हटता है, ठीक है। और इनमें से नहीं है, इसका मतलब एम ए इसमें दिया है, इसका मतलब एम ए ऑप्शन हटता है। और एल ओ दिया है, इसका मतलब एल ओ ऑप्शन हटता है, तो बचा अकेला के यू, तो के यू आंसर हो जाएगा। क्या है? इसमें शब्द का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है। तो क्या वेस्ट बनाया जा सकता है? बिल्कुल, ए रहा पूरा सेम टू सेम, तो ऑप्शन ए ही। छोड़ो आगे बढ़ो। दी गई आकृति में कितने आयत हैं? कितने आयत हैं? एक, पूरा बना के तो परेशान होगी, ठीक है। हाँ, एक देखो, एक ये पूरा बड़ा है, ठीक है, काउंट करते हैं। एक बड़ा है, एक, दो, तीन, ठीक है। तीन, ये बड़े का काम खत्म है, अब बड़े का काम खत्म है, बड़े में ओनली तीन है, ठीक है। अब एक, दो और ये तीन, तीन तीन इनमें है, इसका मतलब तीन त्रिके 9 निकलेंगे और तीन 12 हो जाएंगे टोटल। निम्नलिखित है, ठीक है। सात, चार और सात, तीन जोड़े इसमें, और यहाँ कितने? 8 जोड़े इसमें, 15, इसका मतलब कितने? 26, 26 ऐड किए, और यहाँ से कितना? एक, 5 और 4 गए 7, 75। यहाँ कितने ऐड किए? 5, यहाँ 8, मतलब 18, यहाँ 26 और इधर 49। कितना लंबा जाएगा यार ये? 5 मतलब 13, और यहाँ कितने? 31। नहीं, ये तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। तो देखो, कोई भी हो, अगर नहीं दिख रहा है तो इसी तरह से करके देखो, और अगर ऐसे भी नहीं दिख रहा है तो फिर नहीं भाई, टाइम कम है, आगे बढ़ते हैं इससे। फिर भी दोबारा ये एक छोड़ते हैं, ये दोनों लास्ट में करेंगे। 15 और 19, ठीक है 70, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले भाग का ध्यान रखो, भाग कहाँ कहाँ है? भाग फर्स्ट में भाग होगा, ये गलत होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। भाग केवल अपन को सबसे लास्ट में भाग, यहाँ भाग है, यहाँ ठीक है, यहाँ चल जाएगा। यहाँ भाग है तीसरे नंबर पे नहीं चलेगा, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। और इन दोनों का ये गुणा करवा रहा है, गुणा नहीं, गुणा इन दोनों का करवा दो, इसका जोड़ ही ठीक है, क्योंकि ये 15 और 19 बहुत पहुंच जाएंगे, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। निश्चित कूट में रोम को, ठीक है, ये लिखा जाता है, ठीक है। तो आर को भी लिखो पहले, नहीं आर को भी क्यों नहीं लिखा इन्होंने? ROME, आर को भी नहीं लिखा, ठीक है। 18 और 4 22, 19 और 4 बिल्कुल ऐड करके आ रहे हैं, 13 और 4 ई और 4 ऐड करके आ रहे हैं, तो इसमें भी ऐड करो। 18 और 4 नहीं, तो फिर माइनस करो, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 18 में से 4 माइनस करेंगे 14, हाँ माइनस से आ रहे हैं ये कोई। फिर 13 में से 9
9 इसका मतलब आई, क्योंकि 13 में जोड़ने पर भी नहीं, तो इसका लॉजिक नहीं रहा है, यहाँ से प्लस करके आ रहा है जबकि यहाँ से माइनस कर आ रहा है। मैं किस शब्द को, अच्छा ये उल्टा दिया हुआ है, क्या लिखा जाएगा, ये क्या लिखा जाएगा, ये दिया हुआ है। बाद बाकी ये है, आप अपोजिट भी दिमाग लगाया करो कि जरूरी नहीं है, क्योंकि लिखने पे पढ़ने पे ध्यान नहीं जाता। बाद बाकी ये है, दिमाग ऐसे भी लगाया करो। ये क्या साथ बना हुआ है, सभी पृष्ठ लाल हैं, कुछ पृष्ठ ठोस है। निष्कर्ष, कुछ ठोस लाल है, कुछ ठोस लाल है, ठोस लाल पृष्ठ, पृष्ठ बिल्कुल बन जाएगा। सभी लाल पृष्ठ है, सभी लाल नहीं, ये नहीं बनेगा। ऑप्शन एक निष्कर्ष सही है केवल। 150 से किया है इसे, तो 150 से आप भी फास्ट तरीके से कर सकते हो। 47 47 भाई, ये 47 आजकल नाम ही रह गया। हमें पकड़ाई थी पहले कौन सी, हमें इंसाइसर राइफल दी थी, और मैं पहली बार जब उसे पकड़ा ना मैं खुश तो बहुत था। मैं ऐसे खोल के देख रहा कि इसमें से जैसे ऐसे ऐसे खोल के देख रहा है, इधर से ऐसा लग रहा था मुझे कि कुछ अंदर से निकलेगा निकलेगा। मेरे अड़ोस पड़ोस वाले भी देख रहे थे कि भाई ये कर क्या रहा है। 9 दूनी 18 और 18 नहीं, 9 और 2 11 और 5 16, 16 3 48, एक कम कर दिया बिल्कुल। 9 और 4 13, 13 3 नहीं, अच्छा हाँ, 9 पन्ना 45 और 2 जोड़ दिए, 6 चौको 24 और 3 जोड़ दिए, 8 7 56 और 2 जोड़ दिए, 56 और 2 58, 58। दी गई आकृति में कितने कलमें लोहे की हैं परंतु कठोर नहीं, लोहे की हैं परंतु कठोर नहीं, लोहे की हैं और कठोर नहीं है, मतलब कलम ए है 19। जानकारी को पढ़े और उत्तर देते हैं भाई, क्या करें। पी और पी क्यू का पिता है, पी जो है क्यू का पिता है, ठीक है। क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है, ठीक है। और आर एस की बहन है, आर एस की बहन है, ठीक है। एस से पी का, इसका मतलब पिता, एस से पी का पिता। ये क्या है, ठीक है। तो क्या ए बड़ा है पी से, ए बड़ा है पी से, बिल्कुल पी और ए, बिल्कुल ए बड़ा है पी से, सही है, होना भी चाहिए बड़ा। और पी बड़ा है एन से, पी कहाँ है, ए रहा, हाँ ए भी बड़ा है, इसका मतलब दोनों ही सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही कौन ई में ही दिए हैं, दोनों सही। सरल करते हैं, ठीक है। 7 मित्रों ने यार से शुरू होकर चुनाव अपनी पसंद की मिठाई खाने का फैसला किया। चुनाव पी शनिवार, मिठाई तो नहीं दी इसमें, हाँ मिठाई कहीं नहीं दी है, ठीक है। तो इसे देखते हैं, ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। शुक्र को ऐसे लिख देते हैं, शनि और रविवार, ठीक है। अब आप कहोगे संडे वनडे, वो आप लिख लेना, ठीक है। पी ने शनिवार को चुना, शनिवार कौन, पी, ठीक है। पी कब, शनिवार को, पी शनिवार को, ठीक है। क्यू ने दिन चुना, क्यू ने बुधवार, बुधवार को क्यू, ठीक है। आर ने पूछा क्या है पहले इसमें, ये भी तो देगा। अब भी द्वारा, ठीक है। तो आर ने कहा कि पी के ठीक पहले वाले दिन चयन करेगा, पी का ठीक पहला वाला, ठीक है भाई कर ले। और एस ने पी और क्यू द्वारा चुने गए दिनों के बीच में चुना, पी और क्यू के द्वारा मतलब एस के लिए केवल यही बचा। टी ने रविवार चुना, रविवार टी ने चुना, ठीक है। और यू ने कहा कि वह है क्यू के ठीक ऊपर, यू यहाँ रह गया, यू है भाई, ऐसा ही होता है हमारे इधर। अब भी द्वारा चुने गए कौन सा दिन, केवल एक बचा, सोमवार, इसका मतलब सोमवार आंसर लगा के चलते बनो। कैक्टस का तना मोटा होता है, इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। कैक्टस का मोटे तने वाले सभी पौधों के लिए कम पानी की नहीं है, तो कोई जिक्र नहीं है। और कैक्टस उन जगहों पर उगता है जहाँ कम पानी होता है, हाँ ये हो सकता है। बाद बाकी मोटे तने वाले पेड़ों के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, जरूरी नहीं है, मोटे तने वालों के लिए ज़्यादा भी पानी चाहिए। ये क्या हो गया, अच्छा क्वेश्चन हो गए, कुछ छोड़ दिया मैंने, पहला ही छोड़ा है एक तो, अच्छा ये पहले पे है, ठीक है। जीके पे जाते हैं क्योंकि उतना ही टाइम बचा है, जीके भी देख रहे थे। 1930 में दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की।
तो वो कौन थे 1930 में? तो अपने बाबा साहेब अम्बेडकर। पोखरण में परमाणु परीक्षण 2 का, देखो जीएस पे बिल्कुल भी मत जाना, हाँ ये जरूर सजेस्ट, ये जरूर पूछ सकते हो आपकी कौन सी बुक से पढ़नी चाहिए। बाद बाकी ये है कि कैसे लग रहे हैं वो सब कुछ आप देखते जाना, कि जैसे अंदाजा लग रहा है। बाद बाकी जीएस तो अपने रिस्क अनुसार उतनी ही लगाएं, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग खतरनाक होती है। पोखरण परमाणु क्यों मेरे एसआई में कितने माइनस मार्किंग में ही 3 नंबर या 4 ऐसे कट गए थे माइनस मार्किंग में ही। तो पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा ये फर्स्ट का था, ऑपरेशन शक्ति सेकंड, जो कि किसके, अटल बिहारी वाजपेयी और वो अब्दुल कलाम आज़ाद, उनका जो है अहम योगदान रहा था उसमें। देवमाली छोटी निम्न में से किस भारतीय, देवमाली मैंने सुना ही नहीं है। हाल ही में गुजरात सरकार ने, ठीक है, समान नागरिक सहायता, ये ध्यान रखना, समान सिविल सहायता आर्टिकल 44 में, और ये गोवा में सबसे पहले लागू हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? पैनल नहीं, इसके बारे में मुझे करंट का कोई अंदाजा नहीं है। का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के दाब के लिए किया जाता है? इसका भी नहीं पता। टोनोमीटर, ये कभी सुनाई नहीं। मैकमीटर, हाँ ये तो नहीं होगा। ओडोमीटर, ये तो है। बिस्कोमीटर, यानी कि टोनोमीटर ही हो सकता है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा, गोवा पर कब्जा 1605 नहीं 1510, ये वो क्या बोलते हैं, और वो कब आया था? पहली बार श्रीलंका में कब आया था? तो वो आया था 14 किताबुल एक, भाई ये अल्बर्टनी इतनी बार पूछी गई ये किताब की पूछो मत, मतलब आप मुझसे मत पूछो, एग्जामिनर तो पूछता रहे क्योंकि सरल है। संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत संविधान से लिए गए हैं, तो ये फ्रांस से। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त 1921 में वाराणसी की विद्यापीठ में स्थापना की। भाई मुझे इन दोनों का ही पता था, तीसरे का बता ही नहीं था कि काशी विद्यापीठ की स्थापना 1930 में, उन्होंने ऑप्शन में ही दे दिया। सुभाष चंद्र बोस होंगे नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे नहीं, ये दोनों में से कोई होगा, लेकिन पता नहीं। संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, लेकिन एक तो लगा ही देते हैं, क्या हो रहा तुक्का, क्योंकि 50% पे लगाया। और वो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए न्यायालयों से संबंधित है? तो 239 से स्टार्ट हो जाता है यूटी, तो 241 कर लेते हैं। ठीक है, सब रघुकुल बस पता नहीं यार, ठीक है लगा रहे हैं। सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु उपयोग की जाने वाली मिट्टी, इसका आप जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना इसी का, वो उसका आंसर कर देना कमेंट बॉक्स में। कौन सी है? तो वो जलोढ़ी होगी। कि हाल ही में चर्चा में ऑर्शोनिक मिसाइल प्रणाली का संबंध किस देश से है? पता नहीं। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना गया है? पुलकेशन द्वितीय, भाई इसने हर्ष को हराया था। लेकिन अच्छा, करिकाल का नाम है। भाई देखो ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा, अगर आप कभी भी पूछे कि पूर्व चोल राजाओं में जो है, मतलब ये पूछे कि जो है साउथ का सबसे मैनली राजा ये पुलकेशन द्वितीय ही था, जो सबसे गजब शासक था। लेकिन इसके अलावा जो है करिकाल का नाम आ जाए तो फिर इसे प्रेफर करना है, क्योंकि इसने 11 अकेले पूरे 11 राज्यों को हराया था इसने अकेले, जबकि ये भी अच्छा शासक था। पुलकेशन द्वितीय के बारे में सबने पढ़ाई की है, बाकी जो है इसने अकेले इतने युद्ध जीते थे। कौन सा गुम्बद जैसी संरचना वाले काय के लिए त्रिज्य, ये तो पानी निकालेगा नहीं, जल निकासी त्रिज्य, हाँ त्रिज्य निकालेगा, आयताकार नहीं निकालेगा। जालीनुमा नहीं, ऐसा नहीं होगा। रचनुमा ये तो सुना ही नहीं है, त्रिज्य ही लगा दो। कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा के लिए, जास्कर जा से जो जिला, बस लगाओ आगे बढ़ो। पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? राजस्थान का नागौर। भूवैज्ञानिक भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते? पृथ्वी के भीतर प्लेटों की हलचल के आधार पर, फॉल्ट विकार जोन के आधार पर, ग्रहों की स्थिति के आधार पर नहीं करते। निम्न में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान, भाई देख रहे हो टाइम कितना निकल चुका है, जबकि मैं कांस्टेबल का हो या एसआई में तो ये है वह अलग था, क्योंकि उस टाइम पे मैं मतलब जागा हुआ था बहुत, लेकिन कांस्टेबल में जरूर मैंने 15 मिनट तो ये जितना ये टाइम है इतना तो मैंने बचाया था उसमें टाइम। निम्नलिखित में से बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। तिल्लाना किस भारतीय नृत्य की प्रस्तुत शैली है? ये तिल्लाना
तिल्लाना लाना ये भरत, लेकिन इसमें भी तो होती है। ये ऑप्शन दोनों फंस गए, कोई नहीं, ये आगे देख लेंगे। ठुमरी, जो ठुमरी की रानी, चलिए मतलब गिरजा देवी। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है? ठीक है, अपना एड्स होगा, अंताज्वार हैजा। भाई ये तो, इसके नाम पे केवल मैंने एक ही बीमारी सुनी है जो कि एड्स, तो अंताज्वार इसका नहीं सुना कभी, यही लगा दो क्योंकि ये तो होते नहीं उससे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पता नहीं। हाल ही में कोलकाता स्टेट फोर्ट विलियम का नाम बदलकर नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त गणतंत्र सूचित करता है कि देश का प्रधान वंशानुगत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कि देश का प्रधान संवैधानिक शासक है? नहीं। कि देश का, हाँ ये तो है संवैधानिक शासक, लेकिन शासक नहीं है। कि देश का प्रतिनिधि, हाँ ये उचित रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी पादप कोशिका की एक विशेषता है? छोटी केंद्रीय राजधानी नहीं, वैक्यूल तो बड़ी होती है। हरित लवक नहीं, अनुपस्थित होगा फिर हरा कैसे? लवक अनुपस्थित नहीं। इनमें से, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये जो है ये। इनमें से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? ये सीआरपीएफ में पूछा गया था क्वेश्चन। तो भारत जो है तिब्बत। इसमें जो है, इसमें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भारतीय मतलब बहुत भाषाएं आ जाती हैं, सबसे बड़ा भाषा परिवार है। नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम चिकित्साएं तो कहाँ पूछा है? अनुसंधान संस्था है, चिकित्सा एवं विज्ञान। ये भाई बागेश्वर वाले बाबा, कौन कौन पहचानता है बागेश्वर धाम को? निम्नलिखित में से, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में ही है। 12 से प्रबाल द्वीप, ठीक है, किस स्थान पर है? सैसेल, मालदीव, अंडमान नहीं, ये लक्षद्वीप में है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये केंद्रीय औषधि, भाई ये औषधि और बेस ये कहाँ चले जाएंगे? अपने यूपी में, क्योंकि यूपी जी की पढ़ी है मैंने यार। एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? पता नहीं, ये तो माइक्रो। 3164 में भारतीय पहला हैवी वाटर रिएक्टर एटॉमिक एनर्जी ऑफ लिमिटेड और का एनर्जी सेल, ठीक, अरे इन्हें तो हटाओ, का संयुक्त उपक्रम था? नहीं भाई, इसके बारे में कोई पता नहीं है। जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संघनित होता है उसे कहते हैं। तो एक तो वो होता है कि जब वायु जो है बाष्पित हो जाती है, दूसरा ये होता है, अरे भाई मैं सोच रहा था ये हाथ में कम से कम 3 दिन से सोच रहा हूँ मैं कि ये ग्राउंड में रनिंग वनिंग एक्सरसाइज करते वक्त कोई चाकू वाकू ऐसा लग गया, ये सियाही ऐसे बालों का फर्क दिया हुआ था ऐसे करके चला था, कम से बहुत दूर तक चला था और थोड़ा सा लेट होने की वजह से। तो वो कौन सा ड्यू पॉइंट होता है जो है जहाँ सब कुछ जो के आके जम जाता है, तो वो कौन सा होता है? ड्यू पॉइंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई किसने गढ़ा? पता नहीं। कौन टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में नहीं है? फ्रेंच ओपन बिल्कुल है, कैनेडियन ओपन नहीं है, नहीं है विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन। इसमें एक और है, वो है यूएस ओपन। सबसे पुराना कौन है? विंबलडन, फिर आएगा यूएस अपना, फिर ये फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन आ जाएंगे। इन्हें लाइन और एक कहाँ कौन सा खेला जाता है, कौन सा मिट्टी में खेला जाता है, कौन सा ट्रैक पे, ये भी ध्यान रखना। इनमें से किस, ये मलेरिया के संचार शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पॉल नहीं, रोनाल्ड रॉस को। विश्व पर्यटन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आई हैव नो आइडिया। रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय की विजय पर, ये तो हर्ष ने जीता था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का शासनकाल 606, लेकिन ठीक है, आपको उससे क्या। ग्रीन स्कूल अवार्ड नहीं। ईमेल भेजने के लिए आमतौर पर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? नहीं, इसका ऐसे पता नहीं, इसका कोई अंदाजा नहीं। मामलुक राजवंश का 1236 से 40 तक सुल्तान थी, तो वो तो रजिया सुल्तान अपनी, रुकनुद्दीन के बाद वो नशेड़ी शासक। क्या हो गया? अच्छा खत्म हो गए सारे, इतने ही आए हैं, ठीक है, जितने आए हैं ठीक है, सबमिट करते हैं। और जो है भाई, आपको जैसा भी लगा हो ये एनालिसिस कमेंट बॉक्स में छोड़ें, मैं अगली बार से बिल्कुल सुधार करूँगा। इस बार मुझे भी लग रहा है कि जो है मुझे सुधार की ज़रूरत है, तो मैं अगली बार से बिल्कुल सुधार करूँगा। ये देख सकते हो आप कि जो है बस मैथ में गलत ना हुए हो अपने, एक 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 सब में एक 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 है लाइन से गलत, मैथ में भी गलत है, रीडिंग में भी गलत है, कौन कौन सी गलत है? इनकरेक्ट।
मैथ में कौन सा है? ये चार्ट गलत कर दिया मैथ में। अच्छा, ये इधर का दिया हुआ था घुमा के, पहले ऐसा कर लिया होगा अपन ने कि ये लड़कियों का दिया होगा और लड़कों का कर लिया होगा, अपोजिट कर दिया, तो दोनों रेशियो। इसका कौन सा है? विशिष्ट 12 अगस्त को। देखो ये कैलेंडर का, मैं यही बोल रहा था कि गलत को। इसका कौन सा है? महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त। ये कौन सा गलत है? ये है, इसका होगा भगवान दास। तो, तो यही क्वेश्चन गलत है अपने। और ओवरऑल रिव्यू देख लेते हैं। देखो अपना परसेंटाइल, परसेंटाइल ठीक है अपना, मेरा जो आपको दिखाता हूँ उसमें, लेकिन ठीक है आप टेलीग्राम पर देख लेना। जो मेरा उसमें परसेंटाइल है ना RPFSI में कि सिलेक्शन हुआ है वो ठीक है, लेकिन परसेंटाइल उसमें परसेंटाइल है जो, वो परसेंटाइल है 99.007 कर, नहीं 700 ऐसा करके कुछ 9 ऐसा है परसेंटाइल, तब उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि जो है, हेलो बस 5 मिनट और, तो उसमें तब जाके जो है सिलेक्शन हुआ है। तो परसेंटाइल जो है, ए परसेंटाइल बहुत उचित है। और उसमें कितनी 450 वैकेंसी थी, तब 4500 लिए हैं उसमें तब, क्योंकि वो कोई यूपी पुलिस जैसी वो नहीं थी कि सीधे 60,000 ले लिए और ऐसा। तो भाई कैसा लगा आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस? आपके मार्क्स कितने आए ये भी छोड़ें, और जो है अगली बार से मैं बिल्कुल सुधार करूंगा कि मॉक टेस्ट में आपको मैथ की बहुत अच्छी से अच्छी अप्रोच, और कहीं तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बस ये है मैथ्स में और अच्छी से अच्छी अप्रोच दूंगा आपको। और लेवल का कहें तो लेवल जो क्वेश्चन ये छोड़े हैं ना मैथ के, ये क्वेश्चन छोड़े हैं, ये तो वैसे ही कि मतलब जो भी छोड़े हैं वो तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, तो वो छूट गए हैं दोनों, पता नहीं कौन कौन से छूटे हैं। तो और वो जल्दी के चक्कर में अगली बार से जो है आपको पूरे अटेम्प्ट मिलेंगे। कौन से छोड़े हैं देखें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक तो है, एक प्रायिकता मुझे आती नहीं है, अच्छा एक छोड़ दिया, ये तो ठीक है, ये तो कैलकुलेशन वाले हैं तो कोई बात नहीं। तो भाइयों यही है कि ठीक है, स्कोर इनमें जो है मैथ रीजनिंग में फुल स्कोर करेंगे, अगली बार से कोशिश करेंगे कि बिल्कुल फुल ही रहे, कोई नंबर ना कटे। तो बाद बाकी आप भी यही कोशिश करना कि जो है आपका भी मैथ रीजनिंग में फुल स्कोर रहे, क्योंकि इनमें फुल स्कोर होगा तभी जो है सिलेक्शन के करीब जाएंगे। और मैथ का जो है लेवल ठीक था, या तो मैंने बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है तो हो सकता मुझे भी लग रहा हो, तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं दूंगा। बाद बाकी ये मुझे अपने हिसाब से जो है मैथ का लेवल अच्छा लगा कि मैथ काफ़ी अच्छा था। रीजनिंग भी ठीक थी, रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं थी, लेकिन मैथ काफ़ी अच्छा था। और जीके तो फिर जीके है ही कि वो तो बन गई तो अपनी, नहीं तो समझ लो कि कोई बिछड़ा हुआ साथी था वो ले गया पूरी जीके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको मॉक टेस्ट का रिव्यू कैसा लगा ये बताएं, कमेंट बॉक्स में छोड़ें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।